टू ऑल द लवली पीपल। आज हम बात करने वाले हैं काम और केओस के बारे में। कैसे एक केओटिक सिचुएशन में हम अपने आप को सेंटर कर सकते हैं, काम डाउन कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आपने देखा होगा यूनिवर्स में सब कुछ एक परफेक्ट ऑर्डर में अलाइंड है। सन, स्टार्स, प्लैनेट्स, उनके मूवमेंट्स और बाकी गैलेक्सीज, सब कुछ एक परफेक्ट डिवाइन ऑर्डर में है, एक परफेक्ट हार्मनी में है। ये ऑर्डर इतना परफेक्ट है कि हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कल सनराइज़ होगा या नहीं होगा। हमें पता है कि कल सनराइज़ होगा। जब सब कुछ एक परफेक्ट ऑर्डर में है इस यूनिवर्स में, तो ये इंडिकेट करता है कि यूनिवर्सल लॉज हैं जो हमारे यूनिवर्स को गवर्न करते हैं। तो दोस्तों, ये लॉ जो यूनिवर्स में एप्लीकेबल है, ये हमारे लाइफ में भी एप्लीकेबल है। Humans are no exception. It is applicable in our lives as well. इन यूनिवर्सल लॉज से रिलेट करना ईजी होता है जब हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, जब हम कम्प्लीटली सेटिस्फाइड होते हैं, हमारे करियर अच्छे चल रहे होते हैं, हेल्थ अच्छी होती है, रिलेशंस अच्छे होते हैं, फाइनेंसेस अच्छे होते हैं, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल इन आवर लाइफ। बट कई बार हमारे लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी आते हैं, केओटिक सिचुएशंस भी आते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, तब क्या होता है? तब हम इस यूनिवर्सल लॉ को भूल जाते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये यूनिवर्सल लॉ तब भी एग्जिस्ट करता है। हमारी सिचुएशन अच्छी हो या बुरी, यूनिवर्सल लॉज तब भी एप्लीकेबल होते हैं, हमेशा एप्लीकेबल होते हैं। बट डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में हमारा सारा फोकस शिफ्ट हो जाता है हमारी प्रॉब्लम्स पे। हमारा सारा ध्यान प्रॉब्लम्स पे आ जाता है और हम इस यूनिवर्सल लॉज को पूरी तरह भूल जाते हैं। और तब जो भी लो वाइब्रेशन इमोशंस होते हैं वो सेट इन हो जाते हैं। हमें कंफ्यूज फील होता है, क्योटिक फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, फियर फील होता है। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी है कि हम उसे ओवरकम नहीं कर पाते। हमें अपनी प्रॉब्लम्स खुद से बड़ी लगती है। लोगों को एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, जिससे स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं। कई बार हम अपने फेट को क्वेश्चन करने लगते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है। पर दोस्तों, ये सच नहीं होता है। दिस इज़ ओनली अ फेज एंड नॉट आर रियलिटी। और फेज टाइम के साथ चेंज होता है। कोई भी फेज परमानेंटली नहीं रहता है। कभी कभी आपको लगेगा कि आप एक स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, एक साइक्लोन है आपकी लाइफ में, डिफ़िकल्ट फेज़ है। तो तब क्या ध्यान में रखना है? तब हमें ये ध्यान में रखना है कि साइक्लोन का नेचर कैसा होता है। साइक्लोन के बीच में एक काम वेदर होता है हमेशा। इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन कितना भी डिस्ट्रक्टिव हो, कितना भी डिस्ट्रक्शन करे हर जगह, बट साइक्लोन के सेंटर में हमेशा एक काम वेदर होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी लाइफ में भी कोई डिफ़िकल्ट फेज़ है, कोई साइक्लोन है, कोई तूफ़ान चल रहा है, तो हमें अपने आप को सेंटर करना है। हमें अपने आप को आई ऑफ द साइक्लोन में लाना है, सेंटर में लाना है, जहाँ की काम वेदर होता है। हमारी अवेयरनेस साइक्लोन के बाहर की तरफ रहती है, जहाँ की केओस होता है, कन्फ्यूजन होता है, फियर होता है और बाकी के लो वाइब्रेशन इमोशंस होते हैं। तब हम अपने आप को प्रॉब्लम में स्टक फील करते हैं। बट हमें अपनी अवेयरनेस को शिफ्ट करना है और साइक्लोन के सेंटर में लाना है, जहाँ पे काम वेदर होता है। ठीक है, हमें अपने आप को बार बार सेंटर करना है। हो सकता है दोस्तों, जब आप अपने आप को सेंटर करने की कोशिश करते हैं, तब आप बार बार बाहर की तरफ पेरीफेरी में अपने आप को पा सकते हैं, जहाँ पे आपको केओस, कन्फ्यूजन, लॉस्ट फील होगा। बट इंटेंशन यहाँ पे ये रखना है कि हमें बार बार अपने आप को सेंटर करना है। ये इंटेंशन सेट करना है कि हम अपने आप को सेंटर करना चाहते हैं। और इस इंटेंशन को अगर हम रिपीट करते हैं बार बार, तो हम देखेंगे कि स्लोली हमारा माइंड उन सिचुएशंस को या उन चीज़ों को ढूंढना शुरू कर देगा जिससे हम अपने आप को सेंटर कर पाएंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि हमारी 3D रियलिटी में भी एक अवेयरनेस शिफ्ट आ गया है। दोस्तों, हम किसी भी स्टॉर्म से गुजरते हैं, डिफ़िकल्ट फेज से गुजरते हैं, तो हमें अपने आप को सेंटर करना है। इन पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखना है कि यूनिवर्स में सब कुछ लार्जर पिक्चर में सही चल रहा है, एक डिवाइन ऑर्डर में है, एक परफेक्ट ऑर्डर में है। हमारी लाइफ में सिर्फ फेजेस आते हैं और फेज टाइम के साथ चेंज हो जाते हैं। साइक्लोन में भी सेंटर में एक काम वेदर होता है। तो इस बात को भी हमें हमेशा ध्यान में रखना है
कि अगर कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है तो हमें अपने आप को सेंटर करना है। अगर हम इन 2 पर्सपेक्टिव्स को ध्यान में रखते हैं, हमारे लो वाइब्रेशन इमोशंस मिनिमाइज़ हो जाएंगे, हमारी लाइफ में ज़्यादा पीस और क्लैरिटी आएगी, और हमारे कितने भी वर्स्ट डेज अगर चल रहे हैं तो हम अपने आप को पीसफुल फील कर पाएंगे। हमारे वर्स्ट डेज में भी हम अपने आप को सेंटर कर पाएंगे और विक्टिम मेंटालिटी से बाहर आ पाएंगे। हमें सुप्रीम पावर पे फेथ रखना है और एक्शन लेना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं जो एक टेम्प्रेरी जर्नी पे है। हम लोग स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं और डिफ़िकल्ट चैलेंजेस या केओटिक सिचुएशंस हमें हेल्प करते हैं ग्रो करने के लिए। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए जो एक डिफ़िकल्ट फेज से या टफ़ टाइम से गुज़र रहे हैं। आई होप ये वीडियो सबको एक पीस, एक क्लैरिटी देगा और हेल्प करेगा कि आप डिफ़िकल्ट टाइम से ईज़िली नेविगेट कर पाएँ। इस वीडियो को लाइक करिए दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और वीडियोस इसी तरह के स्पिरिचुअलिटी बेस्ड लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। आपको कोई भी क्वेरी है, आपको कोई हेल्प चाहिए स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, आप मुझे मेल कर सकते हैं @soulalchemy08@gmail.com। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।